हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन मीन्स क्या होता है। इसमें हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं, लेकिन हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करते, बल्कि हम उनको कन्वर्जन कर लेते हैं। उनका कन्वर्जन किस में होता है? या तो उन डिबेंचर होल्डर्स को हम शेयर्स दे देते, इक्विटी शेयर्स दे देते, या प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हैं, या फिर डिबेंचर्स भी दे सकते हैं। मतलब डिबेंचर्स को दूसरे फिर डिबेंचर्स दे दिए, पहले वाले डिबेंचर्स के बदले दूसरे डिबेंचर्स दे दिए। इसे कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन तो कन्वर्जन कैसे भी हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, अगर हमने अपने मान लीजिए 1000, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक कंपनी के पास 1000 डिबेंचर थे और एक डिबेंचर था 100 रुपये का, और ये कंपनी ने जब इशू निकाला था तो 10% डिस्काउंट पे इशू निकाला था। फिर जब 5 साल बाद कंपनी को इसका रिडम्पशन करना था, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, कंपनी को इसका रिडम्पशन करना था, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। कंपनी को इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना था। तो कंपनी को जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना था, तो वो जो इक्विटी शेयर्स, न्यू वाले इक्विटी शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम, इस पे कंपनी क्या करती, इशू निकाल रही थी। हम एक काम करते, पहला एग्जाम्पल है इसलिए इसे डिस्काउंट ना लेके प्रीमियम ले लेते हैं। इसके बाद लेटर ऑन एग्जाम्पल में हम डिस्काउंट भी देखेंगे, पर अभी हमारा पहला एग्जाम्पल है इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब देखो, पहले तो कंपनी ने इशू किया था प्रीमियम पर, तो क्या एंट्री की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर मान लेते हैं। ये कौन से वाले डिबेंचर हैं? 9%। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर आएगा 1 लाख, यहाँ पर आएगा 10,000, यहाँ आएगा 1,10,000। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कब करेंगे? इशू के टाइम पे, इशू के दिन। फिर हर 5 सालों में, हर साल में हम इंटरेस्ट पे करेंगे। हाँ, हर 5 साल में इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होगी 5 टाइम्स। एंट्री आप सबको पता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल, टू TDS पेबल। यहाँ पे आएगा 9% है, मीन्स 9,000 हुआ। TDS मान लेते हैं 900 है, 10%, तो उनको देना है 8100। फिर एक और एंट्री करते हैं इसकी। ये मैंने एज्यूम किया कि TDS पेबल कितना है, 10%। तो एंट्री हो रही है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल। एक और एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 8100, 9,000। ठीक है, ऐसे 5 बार करेंगे हर साल। और अगर मान लो 6 महीने में इंटरेस्ट देना है, तो ये एंट्री हम 12 बार करेंगे। इसके बाद फिर कन्वर्जन का टाइम आ गया। जब हम कन्वर्जन करते हैं तो याद रखिएगा, ना ही मुझे कोई DRR बनाने की ज़रूरत होती है, और ना ही मुझे कोई DRR बनाना पड़ता है, और ना ही कोई DRI बनाना पड़ता है। मुझे दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। DRR और DRI दोनों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
हम बिना इनको क्रिएट करे सीधे कन्वर्जन करेंगे। अब मेन आती है कन्वर्जन की एंट्रीज। तो कन्वर्जन की एंट्रीज क्या होगी, बताओ। मेरे 9% डिबेंचर चले गए तो वो डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर। उनको मुझे क्या देना था, रिडम्पशन पार पे हो रहा है। इश्यू प्रीमियम पे हुआ था पर रिडम्पशन पार पे ही हो रहा है, कहीं लिखा नहीं है। इसका मतलब रिडम्पशन पार पे हो रहा है। हो सकता है रिडम्पशन भी किस पर हो, प्रीमियम पर हो, पर अभी इस क्वेश्चन में रिडम्पशन पार पर है। तो कितना आएगा, 1,00,000 रुपए उनको क्या करेंगे, हम वापस करेंगे। तो आप बोलोगे कि ये तो प्रीमियम है, ये तो रहा प्रीमियम, जो इक्विटी शेयर्स है उस पर तो है प्रीमियम। ये जो नए शेयर्स इश्यू हो रहे हैं उनके साथ वाला प्रीमियम है। जो डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं उनके साथ कोई प्रीमियम नहीं है। डिबेंचर्स के रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं हो रहा, डिबेंचर्स का रिडम्पशन पार पर हो रहा है। देखो 3 स्टेजेस हैं। इशू के टाइम पे प्रीमियम डिस्काउंट हो सकता है, रिडम्पशन हम प्रीमियम डिस्काउंट पे कर सकते हैं, और यहाँ पे कन्वर्जन है। तो जो नए शेयर्स हैं वो किस रेट पे जा रहे हैं, तो ये जो प्रीमियम है वो इक्विटी के साथ है, डिबेंचर्स के साथ नहीं है ये प्रीमियम। इसका मतलब रिडम्पशन पे डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, वो डिस्काउंट पे, वो पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे नहीं हो रहा। फिर अगली एंट्री करेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट एंट्री हम ऊपर दिखा देते हैं। तो जब हम लोग कन्वर्जन की एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऐसा होगा। अब जो 1,00,000 रुपए यहाँ लिखा है वही का वही 1,00,000 रुपए ऊपर आ जाएगा। और नए शेयर्स बताओ किस पर इश्यू हो रहे हैं, एक बार फिर से 3 स्टेजेस अलग अलग हैं। इश्यू पार प्रीमियम डिस्काउंट हो सकता है, इश्यू पे अलग पार प्रीमियम डिस्काउंट हो सकता है, और रिडम्पशन पे अलग होता है पार प्रीमियम या डिस्काउंट। रिडम्पशन भी पार पे हो सकता है या प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे मोस्टली रिडम्पशन नहीं होता। लेकिन जिन शेयर्स में हम कन्वर्जन कर रहे हैं या जिन डिबेंचर्स में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो कन्वर्जन के टाइम पर जो शेयर्स डिबेंचर्स दे रहे हैं वो फिर अलग है। वो शेयर्स डिबेंचर्स जो दे रहे हैं वो हो सकता है पार पर हो सकता है प्रीमियम पर और हो सकता है डिस्काउंट पर हो। हाँ, लेकिन इक्विटी शेयर्स अगर कन्वर्जन में दे रहे हैं तो क्या वो डिस्काउंट पे होंगे, नहीं। बताओ कन्वर्जन के टाइम पे अगर डिबेंचर्स दे रहे हैं तो क्या वो डिस्काउंट पे हो सकते हैं, हाँ वो डिस्काउंट पे हो सकते हैं। क्लियर। तो अभी यहाँ पे हम इक्विटी दे रहे हैं, तो इक्विटी किस पे दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं। अब इसमें अमाउंट कैसे रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सीखा था इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपको याद आ रहा है कैसा सीखा था, बताओ 1,00,000 रुपए में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12 कैसे आया ये, जितना टोटल अमाउंट डिबेंचर होल्डर को पेबल है डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। हमेशा इश्यू प्राइस लिखते हैं यहाँ पे, हमेशा इश्यू प्राइस लिखेंगे। तो बताओ कितना आया, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12, 8333.333। लेकिन हम इतने ही दे पाएंगे, तो 8333 और 8333 इंटू 2 16666। तो बचाओ बाकी के 4 रुपये क्या आएगा, उनको हम कैश में देंगे। बाकी के 4 रुपये का पेमेंट हम कैश में करेंगे। आया समझ में, ऐसा करते हैं। ओके,
अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि इशू पे अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, रिडम्पशन किस पर हो रहा है, रिडम्पशन पार पर ही हो रहा है। और और हम लोग नए शेयर्स किस पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसा केस रहता कि एक कंपनी है, उसने जो है उसके पास 1000 डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, इशू किया है 20% प्रीमियम पर, रिडम्पशन होगा 10% प्रीमियम पर, और रिडम्पशन के टाइम पे कन्वर्जन किया कर रहा है, कन्वर्जन इनटू न्यू इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम। बताओ क्या ये सब अलग अलग प्रीमियम दिख रहे हैं? हाँ, ये सब अलग अलग प्रीमियम है। ये इश्यू का प्रीमियम है, ये बता रहे हैं दूसरा वाला कि रिडम्पशन हम 10% प्रीमियम पे करेंगे। और फिर ये कौन सा प्रीमियम है? ये प्रीमियम है कि कन्वर्जन के टाइम पे जो हम उन डिबेंचर होल्डर को शेयर्स देंगे, वो शेयर्स हम 10% प्रीमियम पे देंगे। तो ये तीनों अलग अलग प्रीमियम है। जैसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर ही मान लेते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ये प्रीमियम कौन सा वाला प्रीमियम है, इश्यू वाला प्रीमियम है, रिडम्पशन वाला प्रीमियम है, या जो नए शेयर्स हैं डिबेंचर्स दे रहे हैं उनके साथ वाला प्रीमियम है। तो हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। ये है इश्यू एट प्रीमियम। ठीक है, फिर दूसरा है, अब जब रिडम्पशन करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? डीआर और डीआरए बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, बस इंटरेस्ट की एंट्रियां कर लेंगे बीच में। ठीक है, पहली इश्यू के टाइम पे ये क्या इंटरेस्ट की एंट्रीज हो जाएंगी? बिल्कुल, इंटरेस्ट की एंट्रीज। फिर क्या यहाँ पे प्रीमियम देना मतलब नुकसान होना है? ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ आएगा 1 लाख, यहाँ आएगा 10,000, और ये है डिबेंचर होल्डर 1,10,000। फिर जो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक लिखते थे, यहाँ बैंक नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब मान लो यहाँ पे तो 1,10,000 ही आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11। क्लियर? 11 आएगा, तो 10,000 शेयर्स आए, तो 1 लाख यहाँ, 10,000 यहाँ पे। ओके, अब मान लो ऐसा दिया हो कि ये, अच्छा बताओ, कहीं पे कुछ भी हो सकता है ना, ये तीनों अलग अलग केसेस हैं। अब मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि इश्यू एट, मान लो इक्विटी शेयर्स है कंपनी के पास 1,000, 100 रुपये का एक है, इश्यू एट प्रीमियम है 20%, रिडम्पशन एट प्रीमियम है 10%, और कन्वर्जन कर रहे हैं हम फिर से डिबेंचर में, कन्वर्जन इनटू डिबेंचर्स। क्यों ऐसा? क्योंकि कन्वर्जन इनटू डिबेंचर्स कर रहे हैं, क्योंकि मुझे डिस्काउंट पे कन्वर्जन करना है, 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे करना है तो फिर डिबेंचर शेयर्स तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। याद रखना, अगर कन्वर्जन शेयर्स में होगा तो या तो पार पर ही होगा या फिर प्रीमियम पे होगा। इसीलिए आप बताओ कैसे एंट्री करोगे? तो पहली एंट्री तो होगी 9% बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे आएगा 1,20,000, यहाँ आएगा 1 लाख, यहाँ आएगा 20,000। सेकेंड बताओ
इंटरेस्ट की एंट्रीज एज यूजुअल, हो सकता है 1 साल की एक ही बार हो सकता है 1 साल की 2 बार हो। अब कन्वर्जन पे DRR और DRI कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब बताओ 9% डिबेंचर प्रीमियम आएगा ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे आएगा 1 लाख, यहाँ आएगा 10,000, यहाँ आएगा 1,10,000, क्योंकि रिडम्पशन 10% प्रीमियम पर है। अब इनको कन्वर्जन कराए डिबेंचर्स में, तो डिबेंचर होल्डर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू, अब मान लेते हैं ये 10% डिबेंचर्स हैं या 11% डिबेंचर्स हैं, ठीक है। ये जो पुराने वाले डिबेंचर्स थे वो कौन से थे, 9%, और कन्वर्जन किस में करा है, 11%। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा 11% डिबेंचर्स। बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, यहाँ आएगा 1,10,000 डिबेंचर होल्डर में। अब बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या अमाउंट आएगा, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 90 करना पड़ेगा, कितना होता है, 1,222.22, तो 1,222.0 यहाँ आएगा, इंटू 100, सॉरी इंटू 100 यहाँ आएगा, और यहाँ पे आएगा इंटू 10। और बताओ कैश में अमाउंट आएगा, बिल्कुल, क्योंकि 0.22 जो है वो कैश में आएगा। तो 20 रुपये हम उन्हें कैसे पे करेंगे, कैश में। क्लियर। यहाँ पे इश्यू हमारा प्रीमियम पर था, फिर इंटरेस्ट पे करा, कोई दिक्कत नहीं। फिर रिडम्पशन प्रीमियम पर था, रिडम्पशन प्रीमियम पर था 10%, ठीक है। उसके बाद जब कन्वर्जन करा तो 11% डिबेंचर्स में कन्वर्ट करा 10% डिस्काउंट पे। तो बताओ डिबेंचर होल्डर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर टू कैश। यहाँ पे पूरा 1,10,000 आया, यहाँ पे कितना आएगा, टू 11% डिबेंचर, इसमें कितना आएगा। हमेशा याद रखना जितना उन्हें टोटल पेमेंट करना है उसको डिवाइडेड बाय किससे करना है, इश्यू प्राइस से। याद रखना बच्चों ये बात कि जितना भी हमें उन्हें पेमेंट करना है उसको हमें इश्यू प्राइस से डिवाइड करना है, इश्यू प्राइस से। तो इसको एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम लोग कि कन्वर्जन के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स, या अगर कन्वर्जन डिबेंचर्स में हो रहा हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला होगा टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, डिवाइडेड बाय क्या, इश्यू प्राइस। तो हो जाएगा टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, ऐसे करके करेंगे। तो यहाँ पे इतना आया। क्लियर। ओके। यहाँ पे 1,10,000 टोटल पेमेंट करना था, डिवाइडेड बाय 90 किया। 90 कहाँ से आया, 100 का 10% डिस्काउंट, तो 90। तो ये शेयर्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन हम ऐसे तो दे नहीं सकते, तो 0.22 हमें कैश में देना पड़ेगा, और 1,222 इंटू 100, 1,222 इंटू 0, और यहाँ पे आएगा 1,10,000 और यहाँ आएगा 20। ओके। अब हम एक केस और देखते हैं। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि मान लो अगर ऐसा होता कि कंपनी के 5,000 डिबेंचर्स हैं और 5,000 डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट है, इशू एट डिस्काउंट है एट 10% प्रीमियम, ओ सॉरी, इशू एट डिस्काउंट 10% एंड रिडम्पशन एट
10% premium converted into equity shares of rupees 10 each, 20% premium. पास जर्नल एंट्री। अब अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या करेंगे? वैसे ही बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक अगर एग्जाम्पल है तो इसका कैसा आंसर होगा बताओ? अगेन बताओ, पहली एंट्री बहुत आसान है। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, 9% डिबेंचर मान रही हूँ मैं, 9% डिबेंचर टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऐसे ही करते हैं। बताओ यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा? यहाँ पे आएगा 5,000, 5 लाख। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के लॉस आएंगे ना, एक तो रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, एक तो रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, वो अभी बुक करेंगे, और एक इशू डिस्काउंट पर है। तो 50,000 और 50,000, यहाँ पे आएगा पूरा 1 लाख, पर यहाँ आएगा 50,000 और यहाँ पे आएगा 4.5 लाख। ठीक है, डिस्काउंट अलग से नहीं लिखते, लॉस के नाम से लिख लेते हैं। फिर बताओ सेकंड एंट्री क्या करोगे? सेकंड एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट की। बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट की हम फिर से नहीं करेंगे। अब सीधे कन्वर्जन की बात करते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री आपसे हो जाएगी, DRR और DRI बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे केवल हम लोग सीधे कन्वर्जन करेंगे। जब हम कन्वर्जन करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? कन्वर्जन बताओ, प्रीमियम पे हो रहा है 9% डिबेंचर, प्रीमियम ऑन पेबल, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन टू 9% डिबेंचर, 9 ना लिखे, डिबेंचर होल्डर 5,50,000। बताओ 10% प्रीमियम पर है, और कन्वर्जन किस पे कर रहे हैं? कन्वर्जन हो रहा है हमारा, कन्वर्जन हो रहा है शेयर्स में। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर्स टू प्रीमियम। कितना अमाउंट आएगा? यहाँ आएगा 5,50,000, यहाँ पे क्या आएगा? 5,50,000 डिवाइडेड बाय, बताओ क्या आएगा? 5,50,000 डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय 120, नहीं 12, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो कितना होता है? डिवाइडेड बाय 12, 4533। अगेन बताओ, कुछ पेमेंट कैश में जाना है? बिल्कुल वैसा ही है। ऐसे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे आएगा 45833 इंटू 2, 91,666, 91,666। तो बताओ 4 रुपये किस में पेमेंट करोगे? 4 रुपये हम कैश में पेमेंट करेंगे। क्लियर? अब मान लो अगर ऐसा दिया रहता, कभी कभी पूरे शेयर्स हम कन्वर्ट नहीं करते, ये एक लास्ट एग्जाम्पल है। कभी कभी हम पूरे शेयर, पूरे डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं करते, केवल उसका कुछ पार्ट ही कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा है, ए लिमिटेड बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखना है। इसमें लिखा है ए लिमिटेड इशूड 7,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। तो बताओ किस पे इशू हुआ है? डिस्काउंट पे इशू हुआ है। ठीक है, ओके। रिडम्पशन है 10% प्रीमियम, इनका रिडम्पशन किस पर होगा? 10% प्रीमियम पे होगा। तो बताओ इसकी लॉस वाली एंट्री अभी हो जाएगी इशू के टाइम पे ही। हाँ, मतलब
लॉस वाली एंट्री अभी हो जाएगी। फिर उसमें लिखा है कि सभी का कन्वर्शन नहीं होगा, आगे लिखा है 60% ऑफ द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू 12% न्यू डिबेंचर। मतलब 60% को जो पुराने डिबेंचर्स हैं उनका कन्वर्जन करेंगे न्यू डिबेंचर्स में ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम। यानी बताओ जो नए डिबेंचर इश्यू होंगे वो किस पर इश्यू होंगे? 5% प्रीमियम पर। और पुराने डिबेंचर किस पे इश्यू हुए थे? 10% डिस्काउंट पर, विच आर रिडीमेबल एट। अब ये जो बोल रहे हैं कि जो नए डिबेंचर्स हैं वो फिर जब भी रिडीम होंगे तो किस पर रिडीम होंगे? फिर से प्रीमियम पर। बैलेंस 40% ऑफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कैश। बाकी का हमने पेमेंट किस में कर दिया? कैश में कर दिया। यानी मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, क्या डीआरआर और डीआरआई बनाना पड़ेगा? हाँ, लेकिन क्या पूरे के लिए बनाना पड़ेगा? नहीं। केवल कितने के लिए बनाना पड़ेगा? केवल 40% के लिए बनाना पड़ेगा। इसके लिए बनाना पड़ेगा। 60% के लिए हमें डीआरआर और डीआरआई नहीं बनाना। क्या हम शुरू करें? अब मान लेते हैं कि जो ये पुराने डिबेंचर्स हैं जिस दिन भी इशू हुए उस दिन बताओ क्या एंट्री करोगे? एकदम ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ डिस्काउंट पर है और रिडम्पशन प्रीमियम पर है, तो डिस्काउंट ना लिखकर सीधे हम क्या लिख रहे हैं? लॉस। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बताओ अमाउंट क्या क्या आएगा? यहाँ आएगा 7 लाख, यहाँ आएगा 70,000 और यहाँ पे 1,40,000 आएगा, राइट। यहाँ आएगा 6,30,000, ठीक है। और यहाँ आएगा फिर से 70। ये प्रीमियम वाला है और ये वाला डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों है, तो इतना ही आएगा। क्लियर? तो 6,30,000 प्लस 1,40,000 करते हैं तो 7,70,000 आता है। अब बताओ इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी। क्या डीआरआर बनाओगे? हाँ बनाएंगे। एंट्री क्या करोगे? P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। लेकिन बताओ हमें केवल किसका बनाना है? केवल 40% का बनाना है। तो 7 लाख का 40% 2,80,000, उसका 25%, तो केवल 70,000 का डीआरआर बनेगा मिनिमम। 25% बनाना रहता है। तो ये देखिए मैंने एक बार फिर बता देती हूँ कैसे निकाला। ये हमें पूरे का नहीं बनाना क्योंकि 60% का तो कन्वर्जन हो रहा है। तो 7 लाख का 40% का 25%, ये हुआ, ठीक है। अब बताओ अगली एंट्री क्या करोगे? क्या वो डीआरआई बनाओगे? हाँ, डीआरआई डेबिट टू बैंक, वो तो 15 होता है। तो 7 लाख का 40% का 15% कितना आता है? 7 लाख का 40% का 15% 42,000। ये उसी साल बनाएंगे जिस साल रिडम्पशन होना है। फिर उनको रियलाइज़ करेंगे बैंक टू डीआरआई विथ इंटरेस्ट, ये आपको आता है। अब हम सीधे चलते हैं आगे। इंटरेस्ट होता तो लिख लेते, क्या एंट्री करते? इंटरेस्ट आए तो इसी में लिख दो, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। बताओ 42,000 पे मान लेते हैं 8% इंटरेस्ट है और 11 महीने का ही लगता है क्योंकि 30 अप्रैल तक ही इन्वेस्टमेंट होता है। ये इंटू 8% इंटू 11/12 3080, तो ये हुआ 45,080। अब सीधे आते हैं हम किस पर? मेन एंट्री पे आते हैं जो कि हमारी रिडम्पशन की। मैं इसको मिटा देती हूँ फर्स्ट वाली एंट्री को। अब बताइए क्या एंट्री करेंगे हम रिडम्पशन की?
तो रिडम्पशन की एंट्री होगी डिबेंचर डेबिट प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ आएगा 7 लाख, यहाँ आएगा नहीं, हाँ पेमेंट तो पूरा ड्यू तो पूरा ही है ना। अब देखना ध्यान से, 40% को हमें कैसे पेमेंट करना है, बिल्कुल प्रॉपर कैश देके, टू कैश। कितना 7,70,000 का ड्यू तो पूरा होगा ना, 3,08,000 इनको अपन को पेमेंट करना है कैश में, और बाकी को किस में कन्वर्ट करना है, नए डिबेंचर्स में। मैं इसको भी मिटा देते नीचे वाली एंट्री। तो बताओ यहाँ पे जो नेक्स्ट वाले को भी किस में पेमेंट करना है, डिबेंचर्स। क्या लिखोगे, डिबेंचर होल्डर। अब उनको जो है नए डिबेंचर जो हैं उस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे हो रहे हैं, है ना, प्रीमियम पे हो रहे हैं। तो टू डिबेंचर, ये न्यू वाले हैं, टू SPR। यहाँ पे बताओ कितना आएगा, 7,70,000 इंटू 60%, 4,62,000, क्योंकि 40% यहाँ चला गया तो 60% यहाँ आएगा। किसका, पेमेंट जो इतना ही करना है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे आएंगे, 4,62,000 डिवाइडेड बाय 105, है ना, क्योंकि दूसरे वाले 4,400 इंटू 5, यहाँ आएगा 22,000। क्लियर। और एक और एंट्री होगी कि उसमें लिखा है कि जब नए डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा तो 10% प्रीमियम पे होगा। बताओ इसको इशू के टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। यानी नए डिबेंचर्स की भी एक और एंट्री होगी, कौन सी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना आएगा बताओ, आएगा 4,40,000 का 10% प्रीमियम, 44,000 ये हो गए हमारे। और लास्ट में एक और एंट्री करोगे, DRR को क्लोज करोगे। ठीक है, ओके। ये चैप्टर इस तरीके से, ये कन्वर्जन का पूरा कंसेप्ट था।